प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस नए साल में आप लोगों के जीवन में परमेश्वर नई बातों को करने पाए। इस नए साल में हम पहली बार इस पेज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बीते दिनों में हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश इस विषय को, इस श्रृंखला को चला रहे थे। उसके कुछ भागों को हमने देखा। उसका आज तीसरा भाग को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश जो था वो उनके चेले बनाने के लिए, मैंने उस दिन पहले दिन कहा, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश 3 प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए था। सबसे पहला वो यीशु मसीह के शिष्य लोग, चेला लोगों के लिए प्रचार था। दूसरा ऐसे लोगों के लिए था जो चंगाई प्राप्त करने के लिए या दुष्टात्मा के छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पास आए थे। और तीसरे वे लोगों के पास था जो यीशु मसीह की जो सारे अन्य जाति के थे और उनके प्रभावी प्रचार को सुनकर, यीशु मसीह के प्रभावी प्रचार को सुन के उनके जीवन में बहुतायत की बातें हो रही थी। उस बातों को या उनके जीवन में कुछ बातें बदल रही थी। वो बातें बदलने के चलते वे उस पहाड़ी उपदेश को सुन रहे थे। और इस पहाड़ी उपदेश कहाँ सुनाया जा रहा है? तो एक बड़े पहाड़ के ऊपर जहां पर यीशु मसीह है और इस प्रकार के सारे लोग वहां पर है और उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य वचनों, जो धन्यता की बातों के जो वचन हैं, उन वचनों को कह रहे हैं। और इसी को मत्ती एक पहाड़ी उपदेश की उपमा देता है। और उसी के विषय में हम लगातार अपने कुछ बातों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज भी हम उस कुछ बातों को, उसमें से कुछ बातों को देखने पाए और कुछ बातों को समझने पाए। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बर्ताव करने पाए और परमेश्वर उसके नए प्रकाशन की ओर हमें ले जाए। आज हम एक विषय के, आज उसी में से प्रभु यीशु मसीह के, मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री। आज उसके ऊपर हम कुछ प्रकाश को डालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 5वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 5वें अध्याय और उसके 6वें वाक्य को हम इस अध्ययन में, इसमें से कुछ बातों को सीखे और समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 5वें वाक्य को हम समझे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 5वें वाक्य जो इस प्रकार से कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहां पर परमेश्वर ने एक नम्रता की बातों को कहा। हमारे परमेश्वर के लक्षण, परमेश्वर की उस बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जो है एक नम्रता का परमेश्वर है या नम्र रहने वाला परमेश्वर है बोलकर हम देखते हैं। और इसी को जो लोग नम्र होते हैं वो कैसे होते हैं? जो लोग परमेश्वर के अधीन रहते हैं वे लोग नम्र होते हैं। इस बात को मैं यहां पर विशेष रूप से कहना चाहता हूं। नम्र हम किसको कहते हैं? जो परमेश्वर के अधीनता में हैं, जो परमेश्वर का भय को हमारे जीवन में मानते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं, या जिनके लिए परमेश्वर ही सबसे बड़ा पहला स्थान परमेश्वर को है, या उनके जीवन में परमेश्वर के लिए ही पहला स्थान होता है, वे सारे लोग, उनको नम्रता कहा जाएगा। और वे लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं और उसके मार्ग और उसके वचनबद्ध होते हैं। जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनबद्ध रहते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूँ, जो लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान को मानते हैं,
इसके लिए एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे 118 भजन संहिता की पत्री इसके 118वें अध्याय को मेरे साथ खोलिएगा। उसका 8वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता का पत्री 118वां अध्याय और उसके 8वें वाक्य में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 9वां वाक्य भी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इस 118 का 8वां वाक्य जो है, जो परमेश्वर की यहोवा की शरण लेना मनुष्य से शरण लेने से अच्छा, मनुष्य पर भरोसा, इस वचन को बाइबल का सेंटर वचन कहा जाता है। मैं जैसे कह रहा था, नम्र वे लोग हैं जो परमेश्वर के अधीन होते हैं, जो परमेश्वर को अपना जो परमेश्वर ने अपना शरण स्थान पाते हैं और परमेश्वर के द्वारा वचनबद्ध होते हैं। ऐसे सारे लोग जो है वो परमेश्वर के लिए नम्र है। इस नम्रता का एक व्याख्या को इस प्रकार से हम करें कि जो परमेश्वर के अधीन हैं, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, या जो परमेश्वर को परमेश्वर के वचनबद्ध है, ऐसे लोगों को हम शरण स्थान कहते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करते हैं। एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 37वें अध्याय के 11वें वाक्य, भजन संहिता का पत्री उसके 37वें अध्याय के 11वें वाक्य, भजन संहिता 37वें अध्याय 11वां पद, वो इस प्रकार से कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से लिखता है, जो नम्र लोग हैं वे ही परमेश्वर के अधिकारी होंगे बोलकर लिखा है। मतलब परमेश्वर उनको इस प्रकार के अधिकारी को तो बनाएगा, परंतु साथ ही में उनके जीवन में परमेश्वर उनके लिए बहुतायत से कार्य भी करेगा, जिसको हम समझ नहीं पाए। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ 37:11 भजन संहिता 37:11, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ना केवल ये नम्र लोग परमेश्वर के पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु वे बड़ी शांति के कारण आनंद को भी मनाएंगे। बड़ी शांति के कारण वो परमेश्वर के लिए एक आनंद भी मनाने वाले बनेंगे। इस बात को हमें समझने की जरूरी है, इस बात को हमें जानने की भी जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी बातें, इस प्रकार के बड़े कार्य करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा ताकि हमें और उस बातों को पता चले। गिनती का पत्री को खोलिएगा, गिनती का पत्री उसके 14 अध्याय के 24वें वाक्य में एक लिखा हुआ है। गिनती के पत्री में मेरे साथ खोलिए, गिनती का पत्री उसके 14वें अध्याय में 24वें वाक्य, गिनती का पत्री 14 के 24 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास काबिल के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहाँ पर कालेब के बारे में भी इस प्रकार से कहा है कि ये कालेब नम्र व्यक्ति था। जैसे मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि मूसा सारे पृथ्वी भर में एक नम्र व्यक्ति था, और मूसा के बाद उसका उत्तरदायित्व करने के लिए यहोशू और कालेब ये दोनों ही बचे।
और इनको परमेश्वर ने, यहोशू और कालेब के लिए परमेश्वर ने उसको उस जगह में यानी पृथ्वी का अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। और जिस नगर को, जिस वाचा के देश को, जिस वाचा के प्रदेश को परमेश्वर ने उन लोगों को देने के लिए कहा गया था, उन सारे प्रदेशों में, उस कनान देश में कालेब और यहोशू पहुंच पाए। इसी का अर्थ यह होता है कि वे परमेश्वर के लिए नम्रता की बातों को किए। इसके लिए हम इस बात को समझने पाए। और जो लोग, परमेश्वर ने जैसे कहा कि जो लोग परमेश्वर के लिए नम्रता की बातों को करते हैं, वे परमेश्वर के या वे पृथ्वी के जरूर और जरूर अधिकारी होंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इसी तरह की बातों को हम आज समझने पाए कि परमेश्वर ऐसे लोगों, नम्र लोगों के जीवनों में कार्य करता है। और नम्र लोग परमेश्वर के पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। और परमेश्वर उनके जीवन में जिस प्रकार की बातों को करना चाहता है, वे सारी भलाई की बातों को ये सारे नम्र लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। इसको हम समझ नहीं पाए। एक वचन जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिएगा एशिया। इस नम्रता का स्वभाव जो है हम यीशु मसीह के सम्मुख में देखते हैं। यीशु मसीह के अंदर एक नम्रता भरा स्वभाव था। और वो एक नम्र सेवक की तरह 33.5 साल तक, बल्कि 3.5 साल तक, जब उन्होंने 30वें साल में सेवकाई को शुरू किया, उन्होंने 3.5 साल की इस सेवकाई के क्षेत्र में वे नम्रता का एक उदाहरण के रूप में हम सबों को देखते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह इस प्रकार से नम्र रहे अपने शिष्य लोगों के बीच में, जब लोगों के बीच में सेवकाई करते रहे, उन सभी के लोगों के बीच में यीशु मसीह एक नम्रता का उदाहरण को हम लगातार बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यशायाह का पत्री उसके 90वें अध्याय, यशायाह नबी का पत्री उसके 90वें अध्याय के 6वें वाक्य को हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पत्री उसके 90वें अध्याय का 6वां वाक्य, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वां वाक्य, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को एक नम्र सेवक बोलकर हम देखते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव एक नम्रता का स्वभाव। यहाँ पर 90वें अध्याय के 6वें वाक्य में यीशु मसीह के कई एक प्रकार के गुणों को जब हम देखते हैं, उनकी शांति का अंत न होगा, वो शांति का राजकुमार है, वो पराक्रमी है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, वो उसका राज्य अनंत काल तक राज्य दिया गया। ये सारी बातों में यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्वभाव जो है एक नम्रता का स्वभाव था। उस नम्रता के बारे में बार बार हमें एक सीख मिलती है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह नम्र था, उसी प्रकार से हमें नम्रता का स्वभाव, यीशु मसीह के नम्रता के स्वभाव के लिए शुरुआत से लेकर क्रूस की मृत्यु तक यीशु मसीह एक नम्रता के स्वभाव तक रहे। इसी के लिए यशायाह जब 53वें अध्याय लिखता है, यशायाह की पत्री उसके 53वें अध्याय, यशायाह नबी का पत्री उसके 53वें अध्याय में यशायाह उसके 53वें अध्याय में उसके 7वें वचन में इस प्रकार से कहा है। यशायाह 53वें अध्याय के 7वें वाक्य में, वह सहता गया तो भी वह सताया गया
तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊत कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से नम्र रहे, यीशु मसीह इस प्रकार से लीन और नम्रता की बातों में रहे कि उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला बोलकर हम देखते हैं। जैसे वहाँ पर एक भेड़ के बारे में लिखा हुआ है, जैसे भेड़ ऊत कतराने के समय में जैसे चुपचाप रहती है, मतलब जब उसके बाल को निकाला जाता है खींच कर, तब वो उसको बहुत दर्द होता है, परंतु वो भेड़ जिस प्रकार से चुपचाप रहती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी एक नम्र सेवक होने के चलते वे चुपचाप रहे। और एक वचन मेरे साथ खोलेंगे जो यीशु मसीह ने कहा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 28वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29 वाक्य को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29वें वाक्य, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यहाँ यीशु मसीह अपने बारे में एक बात कहते हैं कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, इस प्रकार से कहते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मतलब यीशु मसीह अपने सारे चेले लोगों को इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं नम्र दीन हूं। मुझसे नम्रता के उदाहरण अगर आपको सीखना है तो आप लोग नम्रता के उदाहरण के लिए मुझसे सीखे बोलकर यीशु मसीह अपने लिए कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर एक नम्रता का एक धनी है, परमेश्वर एक नम्रता का स्वामी है। इसी के चलते परमेश्वर इस बात को कहते हुए हम देखते हैं, इस बात को बताते हुए हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है एक नम्र है और परमेश्वर एक नम्रता की बातों को सिखाने के लिए कई लोगों को बता रहे हैं कि नम्रता की बातें वे सीखो, नम्रता के उदाहरण वे सीखने की आवश्यकता हमें खुद स्वयं यीशु मसीह से है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण को अगर हम यूहन्ना के 13 अध्याय के 15वें वाक्य को थोड़ा सा पढ़ते, यूहन्ना 13 अध्याय के 15वें वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके 15वें वाक्य में यहाँ यीशु मसीह, इस बात को हम जानते हैं, यीशु मसीह नम्रता का उदाहरण देने के लिए एक जो बातें यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में सिखाई थी वो करके दिखाए। यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब वो सारे चेले लोगों का पैर धो रहे हैं, उसमें से उनकी नम्रता की बातों को या उस कार्य में से उनकी नम्रता की बातों को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु उस नम्रता को सिखाने के बाद यीशु मसीह ने वहां पर देखिएगा जिन लोगों के पैर वो धो रहे हैं उसमें से किस प्रकार के लोग थे। वहां पर पतरस था जो उनको कुछ दिन के बाद 3 बार सरलता से इनकार करने वाला था। दूसरा यहूदा इस्करियोत था जो वही यीशु मसीह को जो बैठे हैं उन्हीं को कुछ चंद पैसों में उनको बेचने वाला था। प्रभु उनके भी पैर धो रहे। एक थॉमस नाम का व्यक्ति उनका चेला था जो अंत तक यीशु मसीह के ऊपर डाउट करता था, उसी के भी यीशु मसीह पैर को धो रहे। और सारे चेले जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा तो तितर बितर हो जाएंगे, ऐसे सारे चेलों के पैर को यीशु मसीह धो रहे। और वो यीशु मसीह पैर धोने के बावजूद एक बात को कहते हैं यूहन्ना 13वें अध्याय के 15वें वाक्य में। देखिए क्या कहते हैं यूहन्ना 13 अध्याय के 15वें वाक्य में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया
तुम भी वैसा ही किया करो। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने मैं कितना नम्र हूं इसका एक नमूना हमें दिखा दिया। भले वो चेलों के पैर धोने के बाद का हो या क्रूस की मृत्यु को अंत तक सहने की बात हो, इस प्रकार के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक नमूना दिखाया है। और उन्हीं के पथ चिन्हों के ऊपर जब हम चलते हैं तो हमें उन्हीं के जैसा नम्र बनने की आवश्यकता है, उन्हीं के जैसा नम्रता का स्वभाव में रहने की आवश्यकता है। और उन्हीं के जैसे नम्रता के स्वभाव में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के उस चेलों के जैसा उस यीशु मसीह के जब हम अनुकरण करते हैं तो उस यीशु मसीह के उस अनुकरण करने के द्वारा हम हमारे जीवन में बहुतायत से उस आशीष को पाने वाले बन सकते हैं। इसी बातों को यीशु मसीह एक नम्रता के रूप में हमें और आपको कह रहे हैं कि यदि हमें पृथ्वी के अधिकारी होने की आवश्यकता है या हम चाहते हैं कि हमारी सेवकाई में एक बड़ा बदलाव को परमेश्वर की ओर से लाया जाए, या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को करे, तो आपको और मुझको नम्रता के बारे में नम्र बनकर रहने की आवश्यकता है। और एक वचन और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा। Jesus, thank you Lord। फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वाक्य में, फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वाक्य में, यहां पर ये दूसरे अध्याय के 5वें वचन से लेकर 11वें वचन तक यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से रहा, इसके विषय में हम कई एक बातों को सीखते हैं, कई एक बातों को जान सकते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से था या यीशु मसीह के स्वभाव में किस प्रकार की बातें थी। इसके लिए पौलुस इस बात को लिखते हैं फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वाक्य में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6वें वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। मतलब यीशु मसीह इस प्रकार से नम्र बने कि उन्होंने स्वर्ग का अधिकार को छोड़ा और मानव जाति के लिए वो मनुष्य के रूप में आए, और मनुष्य के रूप में वे आके इस प्रकार से नम्र रहे कि एक गुलाम या दास का स्वरूप उन्होंने धारण किया। मेरे प्रियो, आज हमें इस यीशु मसीह के सेवकाई करते समय, आप और हम जिस यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं या जिस यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, हमें और आपको उनके जैसा एक नम्रता की बातों में चलने की आवश्यकता है। आपको और मुझको उसी नम्रता में लेके जाने वाला परमेश्वर, या हम हमारी सेवकाई में जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को और ऊंचे रीति से उठाता है। इस बात को समझे। पहला पतरस के 2:21 में पढ़िए। पहला पतरस की किताब उसका 2 अध्याय के 21वें वाक्य, पहला पतरस उसका 2:21, पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 21वें वाक्य, 2:21 में इस प्रकार से पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहाँ पर पतरस इस बात को पूर्ति करता है कि यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, या यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दिया है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। इसी के लिए हमें और आपको उस प्रकार से यीशु मसीह के जैसा नम्रता का स्वभाव को धारण करते हुए
उन्हीं के जैसा नम्र बनकर सेवकाई को करने के लिए हमें अर्पित जीवन को जीने की जरूरी है। यदि हम नम्रता के साथ परमेश्वर के लिए, उस नम्रता का स्वभाव अगर हमारे अंदर आ जाता है तो परमेश्वर हमें और ऊंची जगह पर लेके जाता है। और यीशु मसीह के उस स्वभाव को, जो मेरे साथ एक वचन पढ़िए, मत्ती का 21वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 5वें वाक्य को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 5वें वाक्य। यहाँ पर की घटना को हम जानते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है, और यीशु मसीह का जब इस यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है तो कई एक लोग उनका जय जयकार कर रहे, कई एक लोग उनके लिए उत्सव को मना रहे, कई एक प्रकार की बातों को उनके लिए कह रहे। तभी यीशु मसीह का एक स्वभाव की बातें उस 5वें वचन में पाई जाती है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 21वें अध्याय 5वें वाक्य। मत्ती 21 अध्याय के 5वें वाक्य। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ पर यीशु मसीह का स्वभाव, एक नम्रता का स्वभाव दिखता है। यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से नम्रता, स्वभाव किस प्रकार से नम्रता, उसी नम्रता की बातों को आप और हम देखने और समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह नम्र है और उस नम्रता के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में किस प्रकार से कार्य किया। यदि आप और हम यीशु मसीह को अनुकरण करते हैं, उनको अपना स्वर्गीय पिता को रूप में मानते हैं, तो हमें भी अवश्य है कि उन्हीं के जैसा नम्रता भरे स्वभाव को लेकर आगे की ओर चलने की आवश्यकता है। और एक वचन भजन संहिता का पत्री 116 के 7वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता का पत्री 116 का 7, भजन संहिता का पत्री उसके 116वें अध्याय और 7वें वाक्य। भजन संहिता 116 का 7। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ हम इस बात को समझे कि परमेश्वर ने, भजनकार जब कहता है उपकार किया है, कि यहोवा ने उपकार किया है, मतलब परमेश्वर के लिए जब ये भजनकार नम्र रहा, परमेश्वर की बाट को खोजते समय ये भजनकार जब नम्रता में रहा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन की बहुतायत की बातों को उसके लिए सुना और परमेश्वर ने उसका ख्याल रखा, मृत्यु से उसको बचाया। इसी के लिए वो ये भजनकार इस प्रकार से कहता है कि लौटा। इसी के लिए हमारे जीवन में भी हमें कई एक अंगों में जब हम परमेश्वर की सेवा कार्य करते हैं तो नम्रता ये हमें परमेश्वर के अधीन में रहकर, जैसे वचन बतलाती है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्र बने रहो कि ताकि वो तुम्हें ऊंचे पर उठाए। इसी के लिए जब हम परमेश्वर के लिए नम्र बने रहते हैं, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदा चली रहती है, सदैव चलती है। इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम जानने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसी के साथ परमेश्वर की दया को स्मरण कर एक वचन को हम पढ़े, यिर्मयाह 6 का 16, यिर्मयाह का पत्री उसके 6 अध्याय के 16वें वाक्य। उसमें भी नम्रता के स्वभाव में यिर्मयाह को एक सबसे बड़ा नम्र कहा गया है। वो एक रोने वाला भविष्यवक्ता के रूप में हम उसको देखते हैं। इसी के लिए मेरे प्रियो, मेरे सहकारियों, मुझे सुनने वाले सारे लोग, यदि हम पृथ्वी के अधिकारी बनना है, परमेश्वर हमें उचित समय में अगर ऊंचा उठाना है, तो आपको और मुझको परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमें उचित समय पे एक शिरोमणि बनाने पाए। इसी बातों को हम याद रखें। और मंडे के दिन हम फिर और एक भजनकार के और एक
जो पहाड़ी उपदेश के और एक बात को लेकर मैं फिर से आपके पास आऊंगा और इस लगातार कुछ श्रृंखला की नई बातों को हम सीखते जाए। परंतु आज के दिन हम इस विषय को समझे कि जो लोग नम्र होते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। जैसे गिनती की पत्री में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति था। और आपके लिए और हमारे लिए यीशु मसीह एक नम्रता का उदाहरण देकर गए हैं कि हमें लगातार नम्र बनने के बाद परमेश्वर एक उत्तराधिकारी के रूप में हमें देखता है या हमें एक अधिकारी के रूप में, पृथ्वी का अधिकारी के रूप में बनाता है। और यही सेवा की बातें यीशु मसीह ने जो सिखाई वही बातों को किए। जब वो क्रूस पर थे या जब वो सेवा कार्य करते थे, जब उन्होंने चेलों के पैर धोए, उसी सारे समय में यीशु मसीह एक नम्रता के उदाहरण को आपको और मुझको देते गए और सिखाते गए, जिसे आप और हम बहुत आयत से समझने पाए और जानने पाए। आइए इस प्रकार का नम्रता का स्वभाव परमेश्वर हमारे बीच में देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। प्रभु जैसे आप नम्र थे उसी प्रकार का स्वभाव हमारे बीच में आने पाए। आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ। सहाय कीजिए प्रभु, आप मदद कीजिए परमेश्वर और हमारे बीच में कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।